हेलो स्टूडेंट, मैं एक चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए, आज हम जो बात करेंगे बेटा, सबसे पहले इंग्लिश की करेंगे। ठीक है, इंग्लिश है क्या, ये प्रश्न मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं। इंग्लिश है क्या? देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि हम जो पढ़ते हैं, यहाँ जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो एकदम इंग्लिश ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे हमारी सब्जेक्ट है। लेकिन बात करूं मैं अदर कंट्रीज की, वहाँ की ये लैंग्वेज होती है बेटा। क्या होता है? लैंग्वेज होती है। तो मेरी एक बात समझिए आप कि जैसे हम, होता क्या है कि अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं फैमिली में, तो हम हिंदी बोलना सीख जाते हैं खुद ब खुद। जैसे ही फॉरेन कंट्री में जाइए आप और देखिए, वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, हमारे लिए जितना टफ हमें इंग्लिश लगता है, उतना ही टफ उन लोगों के लिए हिंदी होती है बेटा। वो हिंदी को पढ़ना चाहते हैं और हम इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश जो है हमारी लैंग्वेज है बेटा, एक भाषा है। सब्जेक्ट उसको बाद में बनाया गया है क्योंकि हम पढ़ना चाहते थे उसको, इसलिए हमने उसको विषय का नाम दे दिया, विषय बना लिया। ये हमारी सब्जेक्ट है। लेकिन मैं बात करूँ जैसे ही आपसे इसको भाषा बोला जाता है, लैंग्वेज है इंग्लिश। तो देखो, लैंग्वेज का मतलब आप जानते हैं, भाषा रही होगी तो सबसे पहले कोई शब्द आया होगा या कोई वर्ण आया होगा, छोटी इकाई आई होगी इसकी। तो अब आप कहेंगे सर सबसे पहले क्या आया होगा? मैं एक छोटे बच्चे को लेता हूँ जिसका जन्म होता है। जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ होता है तो वो कुछ अलग तरह की आवाज़ें निकालता है। वो सीधा पापा नहीं बोलता, सीधा मम्मी नहीं बोलता, दादा या बाबा सीधा सीधा नहीं बोलता बच्चा। पहले क प स ऐसे करके कुछ शब्द देता है, सब जानते होंगे। और देखना, इस बात को नोटिस करना कि बच्चा कभी सीधा एक शब्द नहीं बोल सकता। जो छोटा बच्चा है कम उम्र का, तो वो क्या बोलेगा? क म न, ऐसे एक एक करके बोलेगा, क प च। और धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ जाएगी तो फिर वो क को का बोलेगा, का से फिर काम बोलेगा, का से फिर कलम बोलेगा। ऐसे करके उसका क्या होगा? शब्द बनते चले जाएंगे। वही बेटा मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर लैंग्वेज आई होगी तो इसमें क्या आई होगी? साउंड आई होगी। क्या आई होगी? साउंड। और साउंड को बोला जाता है ध्वनि। ठीक है, साउंड आई होगी तो बेटा ध्वनि आई होगी। और ध्वनि जैसे मैं कहूँ क प स, है ना, तो लेटर बोले जाते हैं, लेटर। तो इंग्लिश अल्फाबेट की हम जैसे ही बातें करते हैं, किसकी बेटा? इंग्लिश अल्फाबेट की। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो सारे बच्चे जो प्रश्न देते हैं, उत्तर देंगे तो वह केवल यही दे देंगे सर 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने होते हैं? 26 बेटा। ये गलत है। जो आप 26 जानते हैं, जो 26 अल्फाबेट बताते हैं, वो 26 अल्फाबेट नहीं होते, वो होते हैं लेटर। क्या होते हैं? लेटर। और वही है भाषा की सबसे छोटी इकाई। इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है लेटर। और लेटर कितने होते हैं? 26। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ थोड़े थोड़े बता देता हूँ। A B C D से लेकर के XYZ तक ये होते हैं बेटा 26 लेटर। क्या बोलते हैं इनको? लेटर, है ना। और हिंदी में बात करें तो वर्ण बोला जाता है, वर्ण। ये सबसे छोटी इकाई है इंग्लिश की, लेटर। मैं कहूँ के क्या है? के लेटर। P क्या है? लेटर। C क्या है? लेटर। E क्या है? लेटर। Z क्या है? लेटर। K क्या है? लेटर। तो सर जी ये तो 26 हो गए। हाँ बेटा, बिल्कुल बात सही है, ये हो गए 26। और जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो तुरंत देखने बेटा, इनको दो फैमिली में डिवाइड कर दिया जाता है, इनको दो परिवारों में बांट दिया जाता है। दो परिवार है कौन से? ये समझ लीजिए। एक परिवार को बोला जाता है वोवेल और दूसरे परिवार को बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, समझो कैसे। जो वोवेल परिवार है बेटा, उसको बोला जाता है स्वर, और जो कॉन्सोनेंट है उसको बोला जाता है व्यंजन। एक बात देखो, आप समझिए कि यदि सारे लोगों का एक जैसा विचार हो, एक जैसी भाषा हो, एक जैसे शब्द हो, तो बंटवारा होना मुश्किल है। लेकिन उनमें क्या हो कि माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो बंटवारा फिक्स है। तो ये दो परिवारों का जो हुआ है बंटवारा, वो किसी न किसी रीजन पे हुआ होगा। तो आप बताइए कि जैसे वोवेल की बात करूं बेटा मैं, वोवेल की A E I O U, ये कितने हैं सर? 5। और इधर कितने हैं बेटा? इधर है 21। कितने हैं? 21। तो सर एक बात हमें बताओ कि जब ये 21 हैं और ये 5 हैं तो हो गए 26। लेकिन इधर 5 रख लिए और इधर रखे 21, ऐसा क्यों किया? जब इधर 21 थे तो इधर 5 क्यों? आधा आधा करना था। नहीं कर सकते भाई साहब,
समझो ये रीजन ये है कि ये होती है मात्राएं, क्या होती है मात्राएं, है ना, और ये होते हैं क्या व्यंजन, क्या होते हैं व्यंजन। इन्हें स्वर बोलते हैं वैसे तो, लेकिन स्वर कार्य जो करते हैं बेटा वो मात्रा का करते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो अपने आप में पूरे पूरे होते हैं। जैसे समझो मैं इधर देखूं ए ई आई ओ यू, हिंदी में जानते हो आप, हिंदी की वर्णमाला की बात करें, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसे करके आपको वर्ण क्या मिल जाते हैं, स्वर मिल जाते हैं। कहाँ तक, छोटा हो बड़ो ओ तक, औरत जो होती है ना ओखरी और औरत तक, वहाँ तक आपको मिल जाते हैं सर। तो सर इसमें कितने होते हैं बेटा, उसमें 11 होते हैं, यहाँ सर 5 हैं। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, समझो ये आ है, ये ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है बेटा, इस टाइप से 5 बन गए। तो सर जी 5 तो बन गए, प्रश्न पूछिए सबसे पहले, 5 तो बन गए लेकिन 6 और बच गए, 11 हुए, है ना। जब अगर हिंदी की बात कर रहे हो तो इसमें तो 5 बने सर, 6 और बच गए, तो वो 6 कहाँ गए। प्रश्न तो ठीक है बेटा, समझो, तो फिर वो 6 गए कहाँ। जैसे मैं बात करूं इसके बाद छोटा हो बड़ा हो, एक आएगी छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ और बड़ा आ इधर आ जाता है। तो इसमें एक संधि लगती है, संधि आप जानते ही हो कि 2 वर्णों का क्या होता है, मेल होता है ना, 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न को संधि कहा जाता है। ये भी आप समझ लीजिए, छोटा आ छोटे आ से मिलकर के बनता है, ये समझो छोटा आ और ई से मिलकर के बनती है, किस कौन सी वाली, छोटी वाली, ये छोटा आ और बड़ी ई से मिलकर के बनती है, ये छोटा आ और ऊ से मिलकर के बनती है, ये छोटा आ बेटा और बड़ी ऊ से मिलकर के बनती है। तो सब समझो, बड़ा आ और आ से तो ए डबल ए, छोटी छोटा आ छोटी, छोटा आ छोटी, तो ए ही बन जाएगी, छोटा आ बड़ी ए आई बन जाएगी, छोटा आ छोटा ओ ए ओ बन जाएगी, ए यू बन जाएगी। सब की बातें मैं कर चुका हूँ। मात्रा इनसे बन जाती है, व्यंजन इससे बन जाते हैं, और व्यंजन आप जानते हैं 5 को निकाल दीजिए, बी सी डी, ई चला जाएगा, एफ जी और एच आई चला जाएगा, जैसे आ जाएगा जे ई एल, ठीक है, एम एन आ जाएगा और ओ इधर आ जाएगा, पी क्यू आर एस यू इधर चला जाएगा बेटा, वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, जो वाई होता है आपका, वाई है ना, इसमें एक वाई भी है जो बार बार क्या करता है, ये ड्रामा करता रहता है। ये कहता है इधर तो मैं जा रहा हूँ, इधर तो जाऊंगा नहीं, इधर ही रहूंगा, लेकिन इधर भी कुछ ना कुछ काम करूंगा। देखो समझो, कई बार आपने देखा होगा, जैसे यहाँ मैं आपको बता दूं, एक शब्द है बेटा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ वाई किसका काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी, है ना। तो जब सिटी के पीछे आ रहा है, इसके पीछे सिटी के पीछे आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो ई की मात्रा का काम कर रहा है। लेकिन मैं कहूँ वाई ओ यू आर योर, तो यहाँ वाई जो काम कर रहा है वो यह कर रहा है। जैसे एक और शब्द समझो, मैं कहूँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बेटा, तो टी तो फ्रीज का काम कर रहा है। आगे समझो, जैसे ही मैं बात करूँ यू वाई ओ यू, यहाँ यू तो यहाँ वाई का काम कर रहा है। सर कभी ये ई का काम करता है, सर कभी ये वाई का काम करता है। तो कभी तो ये दर्शाता है कि मैं कौन हूँ, स्वर हूँ, और कभी ये कहता है कि मैं व्यंजन हूँ, कभी स्वर कभी मैं व्यंजन। तो सर इसको क्या बोल रहे हैं, तो बेटा इसको एक नया नाम दिया जाता है। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो समझो इसको नई चीज दी जाती है, सेमी वोवेल। क्या बोलते हैं, सेमी वोवेल, मतलब अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर, आधा स्वर। आधा स्वर का मतलब क्या है, कभी स्वर कहता है और कभी कहता है व्यंजन। इतनी बात मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर से मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में आगे चर्चा कर रहा हूँ। देखो आगे जैसे ही मैं बताता हूँ आपको कि लेटर जैसे ही खत्म होते हैं, 2 लेटर मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, शब्द बनाते हैं। 2 लेटर मिलकर क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। देखो कैसे, ये समझ लेते हैं एक बार। जैसे मैं लेटर की बात करूँ, ये लेटर है और इसमें से मैंने ए को उठा लिया बेटा, एन को उठा लिया, टी को उठा लिया। ए उठाया, एन उठाया, टी उठाया। जैसे ही 3 को उठाया, ए एन टी आंट, आंट माने क्या होता है बेटा, चींटी। जैसे मैंने फिर 3 को उठाया, ए उठा लिया, आर उठा लिया, टी उठा लिया। आर्ट माने क्या होता है, आर्ट माने कला कह सकते हो आप, है ना।
कला होती है। जैसे और आगे समझो, सी उठाई, ओ उठाया और डब्लू का माने गाय बन गया। और देखो SCHWL विद्यालय बन गया बेटा। तो सर जी एक बात हमारी समझ आई कि जब दो या दो से अधिक लेटर को जोड़ दिया जाता है तो हम वर्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वर्ड बना लेते हैं, शब्द बना लेते हैं। गाय एक शब्द है ना, और विद्यालय एक शब्द है, कला एक शब्द है, क एक वर्ण है, लेकिन कला एक शब्द है। ठीक है, आगे समझो। फिर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के बेटा, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और वो सेंटेंस होता क्या है, इधर समझो। जैसे मैं कहूँ ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो देखो वह एक लड़का है। ही क्या है? एक वर्ड है। इज एक वर्ड है। एक वर्ड है, अपने आप में वर्ड है बेटा, लेटर नहीं है। कोई कहे एक लेटर है, नहीं है, वर्ड है। बॉय क्या है? बॉय भी एक क्या है? वर्ड है, एक शब्द है। ठीक है, ये सब क्या है? शब्द है बेटा। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। और देखो दिस इज अ बॉल, है ना, वह एक गेंद है। ये भी क्या है? ये भी एक शब्दों का समूह है और बना रहा है क्या? वाक्य बन रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। देखो फिर आगे जैसे ही मैं बढ़ूं, आगे जैसे ही मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। समझो, हमारे अंदर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बेटा टेंस और सेंटेंस को लेकर के। टेंस और सेंटेंस को लेकर के कंफ्यूजन बहुत रहता है और हम समझ नहीं पाते कि टेंस और सेंटेंस का अंतर क्या होता है। वो मैं अंतर थोड़ा सा आपके दिमाग से निकालना चाहूंगा, उसको समझते हैं कैसे कैसे होता है। समझो, इधर लिख लेते हैं बेटा टेंस, है ना, और इधर लिख लेते हैं सेंटेंस। काफी सारे बच्चों की यही समस्या होती है, सर टेंस और सेंटेंस में अंतर क्या होता है। ठीक है, टेंस और सेंटेंस में अंतर क्या होता है, लेकिन आज समझ लेंगे तो शायद आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैं बात करूं जैसे टेंस की बेटा, टेंस को तीन भाग में हम डिफाइन कर देते हैं। कितने में? तीन में। कैसे कैसे सर जी? ये समझो, पहली बात करूं मैं प्रेजेंट की, दूसरी बात करूं पास्ट, और तीसरी बात जैसे ही करोगे तो सर फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर। और सेंटेंस की बात करूं बेटा, सेंटेंस होता क्या है समझो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, ये होते हैं सेंटेंस के पार्ट। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, है ना, और ऐसे करके होते हैं सेंटेंस। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य, ये होते हैं आपके टेंस, तीन तरह के। तो समझो फिर आगे की बात कि सर प्रेजेंट को कैसे परिभाषित करते हैं बेटा? वे समय जो अभी चल रहा है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये अभी का काम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा बेटा खाना खा लिया, खाना खाकर आए हो? तो आप कुछ बच्चे तो कहेंगे सर खा लिया, इसका मतलब आप पहले खा करके आए हो। और कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी खाएंगे। खाएंगे मतलब इस क्लास को देखने के बाद खाओगे, है ना। जो क्लास को देखने के बाद खाएंगे वो कौन है? वो फ्यूचर है। जो खा कर आए हैं वो क्या है? पास्ट है। और जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है? ये अभी प्रेजेंट है ना। देखो समझो, इधर समझे। जैसे ही मैं आगे चलता हूँ सेंटेंस में, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं, है ना। तीन मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। और समझो कि जो सब्जेक्ट होता है वो कर्ता होता है। कौन होता है? कर्ता। जो ऑब्जेक्ट होता है वो कर्म होता है ना। जो वर्ब होती है बेटा, वर्ब वो होती है क्रिया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सर एक बात हमें बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमें कि क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है या नहीं है? तो बेटा मैं समझो कि एक वर्ब का होना तो बिल्कुल ही कंपलसरी है। वर्ब के बिना सेंटेंस बनना ही इम्पॉसिबल है। लेकिन कई जगह ऐसा भी पाया जाता है कि वहाँ आपको कर्ता देखने को नहीं मिलता। जैसे वर्षा हो रही है, और वर्षा है बेटा क्या? एक क्रिया है वर्षा होना। बारिश होना एक क्रिया है, तो वहाँ क्रिया है कि बारिश हो रही है, बारिश होती है, तो वो क्रिया के ही माध्यम से हम सेंटेंस को बना देते हैं। लेकिन मैं कहूँ वह विद्यालय जाता है, वह कौन है? कर्ता। जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहा जाता है ना। कार्य को करने वाला व्यक्ति वह होता है कर्ता। और जैसे मैं बात करूँ क्रिया की बेटा, तो आप कैसे पढ़कर आए हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि समझो क्रिया जो होती है वो क्रिया यह होती है कि बाई बॉडी एक्शन, हमारे शरीर के द्वारा, किसी जीव के द्वारा जो
एक्शन की जाती है ना। एक्शन जानते हो, जो कार्य किया जाता है, हाथ को चलाना, पैर को चलाना, मैं देख रहा हूँ, देखना क्या है आंखों के द्वारा, सुनना क्या है कानों के द्वारा, बोलना क्या है मुंह के द्वारा, ये सब क्या है क्रिया है ना, क्रिया है। जो हम कार्य करते हैं, कार्य कैसे, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, जाने का मतलब चल करके जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ किसके द्वारा, गले के द्वारा, मैं सुनता हूँ, मैं लिखता हूँ है ना, मैं घूम रहा हूँ बेटा, घूम रहा हूँ, ये एक्टिविटी घूमना जो है ये भी क्रिया है। और ऑब्जेक्ट की बात करूं, या तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि कर्ता जो कार्य करता है उसको कर्म कहा जाता है, या फिर ऐसे कहते हैं क्रिया करने के बाद जो उसको फल मिलता है, क्रिया करने के बाद जो उसको फल मिलता है उसे कर्म कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। दूसरा एक और पार्ट आपको छांटने को मिलता है, उसकी और थोड़ी सी बात करें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना होता है आपको। सब्जेक्ट होता है बेटा कर्ता, वह छांटना है, और प्रेडिकेट होता है विधेय। विधेय क्या होता है सर, इतना समझ लीजिए, कोई भी आपको सेंटेंस दिया जाता है, जैसे वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल, जैसे ही आप समझोगे ही गोज टू स्कूल, तो ही कौन है, कर्ता, कर्ता हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी जो पार्ट बचेगा, बाकी जो पार्ट बचेगा वो सब प्रेडिकेट है। जैसे बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, तो बॉयज जो है वो करता है तो सब्जेक्ट, बाकी जो आगे का पार्ट बचा है वो सब प्रेडिकेट। ठीक है, इसी के साथ मैं आशा करूंगा कि आप इस क्लास को देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो सब बच्चे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर क्लास ठीक है या हमें ठीक नहीं लगी, तो मैं कोशिश करूंगा आगे आपको कुछ नई बदलाव लाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम नई क्लास में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।